मनुष्य में हुआ देवत्व का उदय। भरतपुर राजस्थान के भैंसा पिचुना गांव के निवासी हैं श्री रामजी लाल वर्मा। बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुए श्री वर्मा जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए पढ़ लिख कर राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पहुंचे। धीरे धीरे परिवार की इष्ट संपन्नता बढ़ने लगी। वर्मा जी के एक छोटे भाई हैं जो गांव में किसानी करते हैं। छोटी सी खेती पर निर्भर रहने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। इसलिए बड़े भाई ने छोटे भाई के लड़के के नाम पर जयपुर के पास नेशनल हाईवे पर 18,000 स्क्वायर फीट जमीन 4 लाख रुपए में सन 2000 में खरीदी। करते धरते 9 साल बीत गए। छोटे भाई की अभावग्रस्तता दिनों दिन बढ़ती गई। शान शौकत से जीने की आदि छोटे भाई ने ब्याज पर कर्ज लेना शुरू किया। कर्ज का बोझ बहुत अधिक बढ़ जाने पर उन्होंने बड़े भाई द्वारा अपने बेटे के नाम पर खरीदी गई जमीन औने पौने दाम में बेच दी। सन 2009 ईस्वी में उस जमीन की कीमत 10 लाख हो चुकी थी, जबकि बेची गई सिर्फ 50,000 रुपए में। इससे कर्ज नहीं चुका तो ट्रैक्टर भी बेच दिया। वर्मा जी 4-6 महीने पर गांव जाते थे। नवंबर 2009 की उस करतूत का पता चला तो फरवरी 2010 में घर लौटे। सब कुछ जानकर अवाक रह गए। इस घटना से वर्मा जी पूरी तरह टूट चुके थे। जीवन से निराश होकर उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। दोपहर में बाजार जाकर बड़ी मात्रा में सल्फास की गोलियां खरीदी और घर आकर किताबों की अलमारी में छुपा कर रख दी। फैसला कर चुके थे कि रात में सबके सो जाने के बाद सल्फास की गोलियां खाकर हमेशा के लिए चैन की नींद सो जाएंगे। रात का दूसरा प्रहर शुरू हुआ। सभी सो चुके थे। वर्मा जी सल्फास की गोलियों की तरफ बढ़े, लेकिन आश्चर्य, गोलियां अलमारी से गायब थीं। उन्होंने किताबों को हटा हटाकर खोजा, गोलियां नहीं मिली। इस खोजबीन में पूज्य गुरुदेव की एक किताब उनके हाथों में आ गई। किताब पर नजर पड़ते ही चेतना जागी। उसे पलटते ही जो पृष्ठ खुला, उस पर लिखा था कि जो व्यक्ति युग निर्माण मिशन से जुड़ा है, उसके घर में कभी आग नहीं लग सकती, उसे कभी सांप नहीं काट सकता और वह कभी जहर खाकर मर नहीं सकता। पूज्य गुरुदेव की पंक्तियां पढ़ते पढ़ते वर्मा जी का चेहरा आंसुओं से तर हो गया। वे देर रात तक हिचक हिचक कर रोते रहे। आत्महत्या करने का उनका निर्णय अब बदल चुका था। अगले दिन वो तनाव में रहे। कीमती जमीन का हाथ से जाना, सगे भाई द्वारा किया गया विश्वासघात, ये सभी बातें उन्हें दिन रात बेचैन किए रहती थीं। आखिरकार एक दिन वे शांति कुंज के लिए निकल पड़े। शांति कुंज पहुंचकर उन्होंने निर्धारित कक्ष में अपना सामान रखा और नहा धोकर अखंड दीप के दर्शन किए। उसके बाद समाधि स्थल पर आए। अभी उन्होंने समाधि की परिक्रमा शुरू की ही थी कि पीछे से आवाज आई, तू तो बड़ा है बेटा, उसे माफ कर दे। मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि तू पीछे का सब कुछ भूलकर मेरा काम कर। करेगा ना बेटे? वर्मा जी ने पलटकर देखा। सामने पूज्य गुरुदेव सफेद धोती कुर्ता पहने मुस्कुरा रहे थे। वे लपक कर गुरुदेव की तरफ बढ़े। अभी 2 कदम ही बढ़े थे कि पूज्य गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए। वर्मा जी आनंदातिरेक में डूबे समाधि के आगे बैठ गए। आंखों से अश्रुधारा बही जा रही थी। मन का सारा मैल धुलता चला गया। जिस छोटे भाई को वे दिन रात कोसते रहते थे, उसी के कल्याण की प्रार्थना उन्होंने समाधि स्थल पर की। यही तो है विचार परिवर्तन। इसे ही तो कहते हैं मनुष्य में देवत्व का उदय। ऐसे ही होता है धरती पर स्वर्ग का अवतरण। प्रस्तुति मनीष, पूर्व जोन, शांति कुंज, हरिद्वार, उत्तराखंड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें,
कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।